हेलो गाइस, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सौरवी एजुकेशन हब। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8th का जो हमारे साइंस का चैप्टर 3 है जिसका क्या नाम है, कोयला और पेट्रोलियम। इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे आज हम। पूरा चैप्टर डिटेल में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो वो मिलेगा आपको हमारी प्लेलिस्ट में। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए और उसको अच्छे से पढ़िए। और सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगा, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे ज्यादा ईंधन जो गाड़ियों में डलता था वो होता था डीजल। होता था ना, सबसे पहले होता था डीजल। फिर आए हम पेट्रोल पे। काय पे आए, पेट्रोल पे। फिर होने लगा सब एलपीजी का यूज। फिर अब आ गए सीएनजी। और सीएनजी के बाद अब काय पे, इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही है। कौन सी, इलेक्ट्रिक। ठीक है बच्चों। तो सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। क्यों, इसका रीजन पूछे तो क्यों किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कम प्रदूषणकारी होता है। मतलब ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ ये सस्ते भी हैं। देखो, नॉर्मली अपनी तरफ बात करी जाए तो सिर्फ अगर पेट्रोल 105 है तो जो हमारी सीएनजी है वो 90 से 95 सब जगह मिल जाती है। ठीक है, तो ये सस्ती भी है और कम प्रदूषण वाली भी है। और दूसरा क्या है, सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ यह भी है, इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति क्या है, पाइपों के माध्यम से की जा सकती है। देखिए, एलपीजी हमारे सिलेंडर आते हैं घरों में, बट काफी जगह क्या हो गया, अब घरों में एलपीजी पाइपलाइन के जैसे भी आ रहा है। तो क्या है, वहां सिलेंडर की नीड नहीं होती, डायरेक्ट उस पाइपलाइन से हमारे क्या बन जाता है, खाना। तो दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण, ये मैंने स्पेशली पढ़ाया था ना, जब चैप्टर पढ़ाया था तब बताया था आपको। क्या है वह, बिटुमिन। क्या है, बिटुमिन। वैसे है ना, पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार यूज होता है। कोलतार के स्थान पर क्या करने लग गए, एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का इस्तेमाल करने लग गए हैं। ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से अरे ये कार्बनीकरण वाला क्वेश्चन है, वही है, मैंने पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से। वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। मैंने उस टाइम भी बताया था, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए। और एक बार मैं वापस अच्छे से समझाती हूँ आपको। देखिए, लगभग 300 मिलियन वर्ष, ये डायग्राम भी था ना, पूरा एक डायग्राम वाइज समझाया था मैंने आपको। 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। क्या थे, घने प्राकृतिक वन थे। उनमें क्या हुआ, कुछ प्राकृतिक प्रक्रमों जैसे भूकंप, बाढ़, इनके कारण क्या हुई, ये मिट्टी के नीचे दब गए। क्या दब गए, ये पेड़ पौधे, जंगल दब गया। उनके ऊपर बहुत सारी मृदा होने लगी, मृदा इकट्ठी होने लगी, उसके कारण वो संपीड़ित हो गए। संपीड़ित यानी दबने लग गए और गहरे होते गए, जिससे उन पर क्या हो गया, ताप और दाब बढ़ गया। और धीरे धीरे वो कोयले क्या हुए, वो काय में बदल गए, कोयले में। क्या हो गया, धीरे धीरे ताप दाब बढ़ गया और वो कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है बच्चों, कार्बन। और यही प्रक्रम क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। क्या कहलाता है, कार्बनीकरण। ठीक है बच्चों, ओके। अब आते हैं हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, रिक्त स्थानों की क्या करनी है, हमें पूर्ति करनी है। स्पेस दे रखा है तथा स्पेस जीवाश्म ईंधन है। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा था तब पढ़ा था, क्या था कि कोयला और पेट्रोलियम, चैप्टर का नाम ही यही है। और क्या, पेट्रोलियम क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है। दूसरा, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण। ये भी पढ़ाया था मैंने। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये तो बहुत इजी है हमारे लिए, परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषण ईंधन कौन सा होता है, अभी पढ़ा हमने, सीएनजी। क्या है, सीएनजी। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल
गैस। मैंने चैप्टर पढ़ाया था तब भी लिखी थी, अभी भी लिख देती हूँ ताकि बच्चों को याद जल्दी हो जाए। ठीक है, किसी भी चीज को बार बार देखते हैं ना तो ज्यादा याद होती है। तो आप वीडियो को 2-3 बार देखो। वैसे तो एक ही बार में बहुत क्लियर, पर रिवीजन भी करना है। हर 2 दिन में आपको क्या है, दोबारा चैप्टर को एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखना है। ठीक है बच्चों, पहला है जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं बनाए जा सकते, तो प्रकृति से मिलते हैं। तो ये क्या है, असत्य है। तो असत्य पर क्या लगाया बच्चों, टिक। दूसरा क्या है, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। बिल्कुल नहीं है, हमने क्या कहा कि ये तो कम प्रदूषण वाले हैं। तो ये कथन भी क्या है हमारा, असत्य। क्या है बच्चों, असत्य। फिर हम आते हैं, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। हमने चैप्टर पढ़ा था, जब पढ़ा था कि हाँ बिल्कुल ये क्या है, एक शुद्ध रूप है। अब आते हैं, कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। बिल्कुल पढ़ा था हमने, कोयला विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये घटना हमारी सत्य है। फिर आते हैं हम, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। बिल्कुल है। तो ये है या नहीं है, नहीं है, गलत बात है ना ये, है ये तो ये वाला कथन क्या है हमारा, असत्य। मैंने आंसर नीचे भी लिखे हैं, ये देखिए, तो कुछ से कोई दिक्कत नहीं है। तो मिट्टी का तेल क्या है, जीवाश्म ईंधन है, या नहीं है दे रखा है, तो ये तो गलत बात है, इसलिए असत्य। अब देखिए बच्चों, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, क्योंकि तो प्रकृति से मिलते हैं। यही है मेनली। देखो, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि मृत जीव जो होते हैं को ईंधन में परिवर्तित होने में क्या है, लाखों वर्ष लग जाते हैं। जीवाश्म ईंधन ऐसे ही तो बनते हैं, हमने पढ़ा पेट्रोलियम वगैरह जो पूरा पढ़ा था समुद्र में, ये वाला पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोग उसको देखना। लाखों वर्ष का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार सिर्फ कुछ सालों के लिए तक ही पर्याप्त होते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इनका न्यायोचित यानी सही तरीके से ही प्रयोग करना चाहिए। क्या है, मृत जीव ही तो बनते हैं हमारे जीवाश्म ईंधन, तो इनको लाखों वर्ष लग जाते हैं जीवाश्म ईंधन बनने में। और ये जो है इतना सारा बनता तो है, पर कुछ ही सालों तक के लिए पर्याप्त है हम लोगों के लिए। इसलिए क्या करना चाहिए, हमें इसका न्यायोचित प्रयोग ही करना चाहिए। देखिए, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। हमें क्या है, कोक क्या है, पहले तो ये देखिए, यह एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। यह लगभग शुद्ध रूप है किस चीज का, कार्बन का। कोक का उपयोग इस्पात जो होता है वो है स्टील। ये क्या है, स्टील के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में, मतलब धातुओं को क्लियर करके निकालने में इनका यूज होता है, किसका, कोक का। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को दर्शाइए। मैंने समुद्र वाला जो आपको पूरा डायग्राम था, हमने पीपीटी में जो आपको एक्सप्लेन किया था ना, चैप्टर देखना, डायग्राम से ज्यादा समझ में आता है। इसलिए मैं पूरा ट्राई करती हूँ कि जब चैप्टर पढ़ूं तब उसमें डायग्राम बहुत सारे हों, उससे आपको याद रहेंगे। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। देखो, जब ये जीव मृत हो जाते हैं, तो ये क्या है, पेंदे में बैठ जाते हैं, तो इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जमा हो जाते हैं और फिर रेत और मिट्टी की तहों द्वारा ढक जाते हैं। अब लाखों वर्षों में वायु मिलती ही नहीं उनको। वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने क्या करा, मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सबसे पहले कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, जाने से पहले भी आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नए चैप्टर के साथ, हमारे चैप्टर नंबर 4 के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताओ कैसा लग रहा है आपको हमारे वीडियो। और इसका जो आपको जो हमारा पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम लिंक नीचे दिया गया है हमारी बायो में, आप वहां देख लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।